मैंने कुरान अज़ीम की एक बहुत मशहूर व मारूफ सूरत मुबारका तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। इस सूरत के बारे में बड़ी फजीलतें आई हैं। साथ ही साथ ये सूरह मुबारका हर इंसान को उसकी ज़िंदगी में कामयाब बनाने के लिए बेहतरीन मिशल राह है। आदमी अगर इस सूरत को पढ़े, उसमें गौर करे और उसके बाद उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में अमल करे तो ये सूरत उसके लिए दुनिया और आखिरत की हसनात व बरक़ात की खातिर काफ़ी होगी। हज़रत सैयदना इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह इस सूरत की अहमियत के बारे में इरशाद फरमाते हैं, लौ तदब्बरन नासु हाज़िही सूरा लवसिअतहुम, कि लोग अगर इस सूरह मुबारका में यानी सूरह असर में गौर व फिक्र कर लें, तदब्बुर कर लें और उसके बाद उसके मुताबिक अमल करें तो ये दुनिया और आखिरत की भलाइयों की खातिर तमाम लोगों के लिए काफ़ी होगी। इसकी अजमत और अहमियत का पता इस हदीस पाक से भी लगता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दो सहाबा जब आपस में एक दूसरे से मुलाकात करते तो ये सलाम कलाम के बाद एक सहाबी अपने उस मिलने वाले भाई को सूरह असर पढ़कर सुनाता और फिर उसके बाद उसका दूसरा जो भाई होता वो भी अपने मुसलमान भाई को सूरह असर पढ़कर सुनाता। फिर उसके बाद वो अपनी मजलिस से इख्तिताम पजीर करते, अपनी मजलिस से जुदा होते। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में हम सब की भलाई के लिए बहुत सारी हिकमतें रखी हैं। अल्लाह पाक ने इस सूरत का आगाज फरमाया तो कसम याद फरमाई। उसका तर्जमा ये है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कि तमाम इंसान घाटे और नुकसान में हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने अमले सालेह किया, वतवासौ बिलहक वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को अपने मुसलमान भाई को हक की तरफ, खुदा की किताब की तरफ बुलाया और एक दूसरे को सब्र की वसीयत और तलकीन की, तो ऐसे लोग घाटे और नुकसान में नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कसम याद फरमाकर ये इरशाद फरमाया कि ज़माने रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कसम, तमाम इंसान घाटे और नुकसान में हैं। फिर चार लोगों को अलग किया, चार किस्म के लोगों का इस्तिस्ना किया कि चार किस्म के वो खुशनसीब लोग हैं जो घाटे और नुकसान में नहीं बल्कि वो नफा में हैं। वो कौन लोग हैं? एक वो जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद उसके मुक्तज़यात पर अमल किया, अल्लाह को एक कहने के बाद, रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही देने के बाद फिर उन्होंने नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, हज किए, ज़कात दी, आमाले सालिहा किए और एक दूसरे को कुरान की तरफ बुलाया, अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया और अपने भाई को जो इस्लाम की खातिर, जो दीन की खातिर उससे गज़ब पहुंचती हैं, तकलीफें पहुंचा करती हैं, उस पर सब्र की तलकीन की, सब्र की वसीयत की, तो ऐसे लोग घाटे और नुकसान में नहीं है। आप गौर करें, अल्लाह ताला ने जब इस सूरत का आगाज फरमाया तो कसम याद फरमाई
जमाने की कसम याद फरमाई। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तफसीर कबीर में इस सूरह मुबारका की बड़ी लंबी तफसीर फरमाई है। आप फरमाते हैं अल्लाह ने जो असल की कसम याद फरमाई उससे मुराद क्या है। 4 अक़वाल आपने जिक्र किए कि उससे मुराद, असर से मुराद जमाना है, वक्त है। अल्लाह ने वक्त की कसम याद फरमाई ताकि लोगों को ये बात यकीनी हो जाए, उनके लिए ये मुतनब्बे हो जाए कि जमाना किस कदर अहमियत का हामिल है, वक्त किस कदर अहमियत का हामिल है कि एक इंसान सुबह बेदार होता है, शाम को अपने बिस्तर पर जाता है और अपना वक्त यूं ही बर्बाद कर देता है। अपने वक्त को अल्लाह की ताअत और फरमाबरदारी में नहीं गुजारता। अपने जिंदगी के कीमती अय्याम वो लहो लईब में, खेल कूद में बर्बाद कर जाता है। उसे सोचना चाहिए कि ये वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बहुत अजीम नेमत है। अल्लाह ने ये वक्त दिया है, ये मोहलत दी है, ये टाइम दी है, तो इस वक्त को किसी काम में सर्फ करें, अच्छे काम में सर्फ करें। तालिबे इल्म है तो अपने पढ़ाई के काम में सर्फ करें। मुसलमान है तो अल्लाह तबारक व तआला की रजा और खुशनुदी के कामों में उस वक्त को, अल्लाह की अजीम नेमत को सर्फ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में इरशाद फरमाया, नेमतान मक़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास, कि अल्लाह तबारक व तआला की 2 नेमतें ऐसी हैं जिनमें अक्सर लोग नुकसान उठा जाते हैं, जिसमें अक्सर लोग घाटा उठा जाते हैं। वो कौन सी 2 नेमतें हैं? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अस्सेहत वल फराग। अल्लाह की 2 नेमतें, अजीम तरीन नेमतें, इंसान का सही और सालिम होना और इंसान के पास फुर्सत के लम्हात का होना, औकात का होना। कि ये इंसान जब सही और सालिम हो तो अल्लाह तबारक व तआला की इस नेमत पर उससे जितना हो सके उसका शुक्रिया अदा करे और अपने कीमती अल्लाह की इस नेमत को कीमती कामों में सर्फ करे, अल्लाह की रजा में सर्फ करे। वरना क्या होता है, इंसान जब जवान रहता है गुनाहों में मुब्तला रहता है, बुराइयां करता है, बदकारियां करता है, वो समझता है कि हमारी सेहत, हमारी तंदुरुस्ती हमेशा रहने वाली है, हम हमेशा इसी तरीके से तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे उस पर बुढ़ापा तारी हो जाता है। अब वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी की आखिरी उम्र को पहुंचने लगता है। फिर उसे समझ आती है कि हाय अफसोस, मैंने अपनी जिंदगी के कीमती औकात को, अपनी जवानी को गुनाहों में सर्फ किया। अब बुढ़ापा आ गया है, मेरे जिंदगी के खूबसूरत अंजाम खत्म हो चुके हैं। अब वो गफलत से बेदार होता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। इसी तरीके से जो अल्लाह पाक की दूसरी नेमत वक्त है कि अभी हमारे पास फुर्सत के लम्हात हैं, फुर्सत के औकात हैं, अभी हम मशगूलियत में नहीं हैं, मसरूफ नहीं हुए हैं, हमारे पास इतना टाइम है, इतना वक्त है कि हम नमाज भी वक्त पर अदा कर सकते हैं, अल्लाह के कलाम की तिलावत भी कर सकते हैं, दूसरी नेकी के कामों में अपने औकात को सर्फ भी कर सकते हैं। कहीं ऐसा न हो कि हम बीमार हो जाएं, हमारे पास औकात ही न रह जाएं, हम इतने मसरूफ हो जाएं, इतने मशगूल हो जाएं कि फिर इबादत के लिए हमारे पास वक्त ही ना बचे। तो उस वक्त हमें इस नेमत की अहमियत का अंदाजा होगा। एक दूसरी हदीस शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को नसीहत फरमाई और उनके वास्ते से हम सब के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये नसीहत है। अल्लाह के नबी अपने उस सहाबी से फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी सुनो, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, कि 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों को गनीमत जानो।
कि अभी 5 चीजें तुम्हारे पास नहीं आई हैं, उससे पहले वाली चीजों को तुम गनीमत शुमार करो। शबाबा का कब्ल हरमिक, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। आदमी जवान है, तंदुरुस्त है, उसके आज़ा मजबूत हैं, अभी रात में जागकर इबादत कर सकता है, कुरान पढ़ सकता है, दीन के काम कर सकता है, तो उसके पास अभी तंदुरुस्ती है, ताकत है, जवानी है, सेहत है। कहीं जब बूढ़ा हो जाएगा तो फिर उसके पास इतनी ताकत नहीं रहेगी, इतनी तंदुरुस्ती नहीं रहेगी। बुढ़ापे में तो बड़े बड़े अमराज का इंसान शिकार हो जाता है, उसके हाथ पांव कमजोर हो जाते हैं, जिस्म के आज़ा नहीफ नातवा हो जाते हैं। फिर आदमी ऐसी इबादत नहीं कर सकता जैसे कि वो अपनी जवानी की जिंदगी में इबादत कर सकता था, जैसे कि अपने जिंदगी में, अपनी जवानी में वो अल्लाह तबारक व तआला की ज्यादा देर तक इबादत कर सकता था। बुढ़ापे में उसके आज़ा कमजोर हो चुके हैं, इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। फिर फरमाया, बड़ी 5 चीजों की वजाहत फरमाई कि अपने जिंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जानो। अल्लाह ने अजीम नेमत से तुम्हें सरफराज किया है, जिंदगी अता फरमाई है, तुमने जिंदगी यूं ही लहू लैब में गुजार दी, मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम मोहलत मांगोगे कि ए मलकुल मौत, ए हजरत इस्राइल, मुझे मोहलत दे दीजिए, मैं अपने रब की बारगाह में 2 रकात नमाज पढ़ सकूं, अल्लाह को राजी कर लूं। लेकिन हजरत सैयदना मलकुल मौत तो अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपका इंतकाल हो जाएगा, आपकी रूह कब्ज कर ले जाएंगे। फिर उसके बाद आप कफे अफसोस मलते रह जाएंगे कि हाय अफसोस, हमें ये इतनी अजीम नेमत मिली थी, हमें अल्लाह ने जिंदगी मुकद्दर फरमाई थी, काश हमने अपनी जिंदगी को अच्छे कामों में सर्फ किया होता तो कब्र में आराम की नींद सोते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अपने फुर्सत के अय्याम को व फराग का कब्ल शुगल का, कि मेरे सहाबी अपने फुर्सत के अय्याम को, कीमती लम्हात को अपनी मशगूलियत के औकात से पहले गनीमत जानो कि अभी तुम्हारे पास वक्त है, फुर्सत है, टाइम है, तो यूं ही इधर उधर बेकार न गुजारो, यूं ही मोबाइल में गलत चीजें देखकर अपने औकात को बर्बाद न करो, बल्कि ये औकात बड़े कीमती हैं, इसमें तुम कुरान पढ़ लो, अल्लाह की बारगाह में नफल नमाज़ें अदा कर लो, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी कर लो, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है फिर वो हाथ में नहीं आ सकता, दोबारा इंसान उस वक्त को हासिल नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही दौलत, कितना ही रुपया पैसा खर्च कर ले, अपने गुजरे हुए औकात को वापस नहीं ला सकता। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल वक्त का सैफ फैलम तख्ता हो कता का। ये लोगों सुनो, वक्त तलवार की तरह है, वक्त गोया तलवार है, अगर तुमने वक्त को नहीं काटा, वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर ये वक्त तुम्हें बख्शेगा नहीं, बल्कि ये वक्त तुम्हें काट डालेगा, तुम्हारा कोई वजूद नहीं रहेगा, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी, तुम्हारा कोई मकाम और मर्तबा नहीं रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने उस सहाबी को 5 चीजों की नसीहत फरमाई। वो नसीहत हम सब के लिए हिदायत का सामान है और हमारे लिए, हमारी जिंदगी में अमल करने के लिए वो बेहतरीन नमूना है। अगर हमने उस पर अमल किया तो हमारी जिंदगी यकीनन कामयाब हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने असर की कसम याद फरमाई, ये लोगों वक्त की अहमियत को समझो, अपने वक्त को सही कामों में इस्तेमाल करो। एक दूसरा कौल उलमा ने बयान किया है, वक्त से मुराद जो असर के बाद से लेकर मगरिब तक का वक्त होता है, ये वक्त है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त की कसम याद फरमाई, वो बड़ा कीमती वक्त है। उसकी मिसाल में यूं फरमाया गया कि कोई ताजिर, तजारत करने वाला
अपना सामान तजारत बाजार में ले जाए और दिन भर वो चिल्लाता रहे, ए लोगों सुनो, ये मेरा माल खरीद लो, मेरा सरमाया खरीद लो। सुबह से लेकर वो शाम तक चिल्लाता रहा, शाम तक लोगों को सदाएं देता रहा, लेकिन किसी ने उसका सौदा नहीं खरीदा, उसका माल नहीं खरीदा। फिर शाम के वक्त वो अपने घर जाता है, अपने घर वालों के पास जाते हुए जी चुराता है। इतने में उसका बच्चा, उसका बाप, उसकी माँ, उसके घर के सारे अफराद आ जाते हैं और कहते हैं, ए हमारे बाप, हमारे बेटे अपने अपने तौर पर बुलाते हैं कि हमारा हक दो, तुमने आज दिन भर रोजी कमाई है, दिन भर बाजार में सामान फरोख्त किया है, अब हमें 2 रोटी खिला दो, 2 लुक़मे खिला दो। उस वक्त वो बेचारा कहता है, हाय अफसोस, मेरा तो कोई माल नहीं बिका, मेरी पूंजी बाजार में किसी खरीदार ने नहीं खरीदी, हाय अफसोस मैंने आज तुम्हारी रोटी का इंतजाम नहीं किया। उस वक्त उसे बड़ी शर्मिंदगी होती है, बड़ी नदामत होती है कि मैंने दिन भर बाजार में तजारत की, सौदा सलब बेचने की कोशिश की, लेकिन मेरा सौदा न बिक सका। हाय मेरे जो मातहत हैं उनका मैं पेट न भर सका। उस वक्त उसे बहुत एहसास होता है, बहुत वो नदामत के आंसू बहाता है। इसी तरीके से वो बंदा जिसने अपनी जिंदगी के कीमती औकात को जाय कर दिया, अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह और रसूल को नाराज किया, तो उसे भी क़यामत के दिन ही एहसास होगा। इसी तरीके से वो बंदा जिसने अपनी जिंदगी की कीमती औकात को लहू लैब में गुजार दिया, गुनाहों में गुजार दिया, क़यामत के दिन जब जाएगा अल्लाह की बारगाह में वो पेश किया जाएगा, फिर उसके पास नाम आमाल में नेकियां नहीं रहेगी, नेकियों का ज़ख़ीरा नहीं रहेगा, तो उस वक्त वो अफसोस करेगा। उस वक्त वो कफ़े अफसोस मिलेगा कि हाय अफसोस, मैंने दुनिया में अपनी जिंदगी के कीमती औकात को यूं ही बर्बाद कर दिया। अगर मैंने दुनिया में अच्छी तजारत की होती तो आज आखिरत में खासिरीन में से नहीं होता, घाटा करने वालों में से नहीं होता, नुकसान उठाने वालों में से नहीं होता। इसलिए अल्लाह ने ये जो जिंदगी मोहलत दी है उसका हम सही इस्तेमाल करें। बाज़ उलमा ने फरमाया है, अल्लाह ने जो सूरह असर में असर की कसम याद फरमाए उससे मुराद नमाज असर है। अल्लाह ने नमाज की कसम याद फरमाए, इससे नमाज की अहमियत का अंदाजा हम सबको लगाना चाहिए। और ख़ास तौर से नमाज असर, जिसके बारे में कुरान करीम में अल्लाह का इरशाद है, हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, के मुसलमानों तमाम नमाजों की मुहाफ़ज़त करो, उनको उनके औकात पर अदा करो और अल्लाह के हुजूर अदब से खड़े हो जाओ। इसमें फरमाया गया नमाज वुस्ता की हिफाजत करो। नमाज वुस्ता क्या है? वो नमाज असर है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया कि लोगों तमाम नमाजों का एहतमाम करो और ख़ास तौर से नमाज असर का एहतमाम करो। हदीस शरीफ में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन फातत हो सलातुल असर फकअन्नमा वुतिर अहलुहु व मालुहु, कि जिस बंदे की असर की नमाज कज़ा हो गई, फौत हो गई, गोया उसके अहलो अयाल, उसके मालो बनाल सब हलाक हो गए। एक इंसान को उसके माल के हलाक होने पर, उसके चोरी होने पर कितना अफसोस होता है, तो इसी तरीके से एक मुसलमान जिससे नमाज असर रह जाए, कज़ा हो जाए, तो उसे उन मालो मनाल के हलाक होने पर और जितना अफसोस होता है उससे ज्यादा उसे नमाज के फौत होने पर अफसोस होना चाहिए। एक और हदीस शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई। वो मदीना की गलियों में फिर रही थी और लोगों से कहती थी कि ये लोगों,
मुझे रसूलुल्लाह का पता बताओ, मुझे रसूलुल्लाह की बारगाह तक ले चलो। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। सरकार ने पूछा, ए औरत क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है? उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह हो गया है, मेरा शौहर मुझे छोड़कर किसी काम से बाहर चला गया है और मैंने अपने शौहर की अदम मौजूदगी का फायदा उठाकर गुनाह कर लिया है, मुझसे बदकारी सरजद हो गई है। फिर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस बदकारी की वजह से मेरे यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, मैंने अपने उस बेटे को शराब के मटके में डाल दिया और उस मटके में होने की वजह से मेरा बेटा फौत हो गया, मर गया। फिर मैंने उस शराब को बाजार में बेच दिया, लोगों ने मेरी शराब खरीद ली। या रसूल अल्लाह, मुझसे ये जुर्म सरजद हुए हैं, क्या मेरे लिए तौबा है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, अम्मा ज़िना फ़अलैकि रज्म। ए औरत, तूने ज़िना किया है, बदकारी की है और चूंकि तू शादीशुदा है इसलिए तुझे रज्म किया जाएगा, तुझे संगसार किया जाएगा, इतने पत्थर मारे जाएंगे कि तू उसी पत्थर के जख्म से मर जाए। जब तक तू मरेगी नहीं उस वक्त तक तुझे संगसार किया जाता रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस औरत के लिए ये हद नाफिज फरमाए और जो भी शख्स जिना का मुर्तकिब होता है, अगर वो शादीशुदा है तो उसकी सजा इस्लाम ने ही मुतय्यन की है। वो बदकार लोग इससे नसीहत हासिल करें कि कितनी सख्त वईद इसके बारे में आई है। बुखारी शरीफ की एक हदीस शरीफ याद आती है, हजरत सैयदना अम्र इब्ने मैमून रदियल्लाहु ताला अन्हु से बुखारी शरीफ में कई हदीस मरवी हैं। हजरत अम्र इब्ने मैमून वो सहाबी हैं जिन्होंने इस्लाम का भी जमाना पाया और जाहिलियत का भी जमाना पाया, दोनों की बातें बयान फरमाई हैं। हजरत अम्र फरमाते हैं कि मैं एक बार यमन गया, मेरे पास कुछ बकरियां थी। शारीनी हदीस ने इसकी बड़ी लंबी तशरीह फरमाई है, उसी का खुलासा मैं आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उलमा हाजिर हैं, उलमा तशरीफ फरमा हैं, मेरी पुश्त पनाही फरमाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो जानिसार हजरत अम्र इब्ने मैमून फरमाते हैं कि मैं यमन में गया था, जंगल में गया, बकरियां मेरे साथ थीं, तो मैंने क्या देखा कि एक बंदर और एक बंदरिया एक जगह सोए हुए थे। बंदरिया ने अपना हाथ जमीन पर बिछाया था और उसका जो बंदर था उसके हाथ पर सर रखकर आराम कर रहा था। फिर औरत उस बंदरिया ने देखा कि बंदर सो गया है, उसने चुपके से अपना हाथ उठाया और उसके पास में एक छोटा बंदर आया, आंखों से इशारा हुआ, वो बंदरिया उसके साथ चली गई। फिर कुछ देर के बाद फिर अपने उस बंदर के पास आई और चुपके से उसके सिराने हाथ रखना चाहा, कितने में वो बंदर बेदार हो गया। जब उसने देखा कि मेरी बंदरिया कहीं गई हुई थी और इसने कोई जुर्म किया है, तो वो चिल्लाने लगा, वो चीखने लगा। इतने में उसकी आवाज पर बंदर के जंगल के बहुत सारे बंदर इकट्ठा हो गए और उसने अपनी जबान में चिल्ला चिल्ला कर बताया कि इस बंदरिया ने कोई जुर्म किया है। फिर वहां पर एक गड्ढा था। अम्र बिन मैमून फरमाते हैं कि सारे बंदर इकट्ठा हुए और सबने अपने अपने हाथों में पत्थर ले लिए थे और उस बंदर को और बंदरिया को जिसने गुनाह किया था, बदकारी की थी, उसको गड्ढे में उतारा और संगसार करने लगे, पत्थर मारने लगे। इतना पत्थर मारा कि वो दोनों बंदर बंदरिया उसी में मर गए। हजरत मैमून कहते हैं कि मैंने भी अपने हाथ में पत्थर लेकर उन दोनों बंदर और बंदरिया को संगसार किया। आप गौर फरमाएं कि ये ज़िना
किस कदर कबीह है, कैसा घिनौना जुर्म है कि एक इंसान जिसे अशरफुल मखलूकात कहा जाता है वो माज़अल्लाह इस जुर्म में कोई उसका आदमी मुब्तला हो जाता है। वो बंदर से भी गया गुजरा है कि बंदर के मुआशरे में भी इस गुनाह को बहुत अजीम गुनाह समझा जाता था। हालांकि वो बंदर, वो जानवर अहकाम इलाही के मुकल्लफ नहीं हैं, फिर भी ये इबरत के लिए, हम सब की नसीहत के लिए इस हदीस पाक का मफहूम काफ़ी है। जो लोग ऐसा अमल करते हैं उन्हें इससे नसीहत और इबरत हासिल करनी चाहिए। ये कितना बड़ा गुनाह है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ला तक़रबुज़ ज़िना, ए लोगो ज़िना के करीब मत जाओ। ज़िना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी बुराई है। जो दवाई ज़िना है, जो ज़िना के असबाब हैं, उनके भी करीब मत जाओ, उनसे भी बचते रहो, वरना शैतान तुम्हें वरगला देगा, तुम्हें धोखा दे देगा, कहीं तुम उस गुनाह अजीम का इर्तिकाब न कर बैठो। एक रिवायत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब इह्या उलूमुद्दीन में नकल की है। जो लोग असबाबे ज़िना से नहीं बचते, बदनिगाही करने से नहीं बचते, उन लोगों के लिए ये रिवायत बहुत ही ताज़ियाने इबरत है। हज़रत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या लिखते हैं कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी, लोग परेशान हाल थे। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर बाहर मैदान में गए, नमाज इस्तिस्का के लिए गए। सारे लोग उनके साथ गए, लोगों ने दुआएं करना शुरू की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की, लेकिन मना कर दिया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये मामला देखा तो आपने लोगों से कहा, ए लोगो, मन असाब मिनकुम ज़ंबन फलयरजे, तुम में से जिस आदमी ने कोई गुनाह किया है वो हमारी इस दुआ खाने से चला जाए, क्योंकि उसकी नहूसत की वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है और आसमान से बारिश का नुज़ूल नहीं हो रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हुक्म सुनकर एक एक करके लोग उस मैदान से जाने लगे, यहाँ तक कि सारे लोग उस मैदान से निकल गए। सिर्फ एक आदमी बचा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सारे लोग तो चले गए, इस मैदान को छोड़कर भाग गए, तुमने जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया है? तो उसने कहा, नहीं, सिर्फ एक गुनाह किया था और मैंने उससे तौबा कर ली है। ए अल्लाह के नबी, एक दिन मैं नमाज पढ़ रहा था, अपना मुसल्ला बिछाए हुए था, तो एक औरत मेरे मुसल्ले के आगे से गुजरी। मैंने उस औरत को देखा, फिर मैं नमाज से फारिग हुआ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं रब की इबादत कर रहा था और एक औरत गुजरी, मैंने उसको अपनी आंख से देख लिया। उसे बहुत अफसोस हुआ। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैंने जब ये गुनाह किया, मेरी आंख भी उसमें मुब्तला थी, तो मैंने अपनी उंगली को, शहादत की उंगली को आंख में डाला और डालता गया, यहाँ तक कि मेरी एक आंख बाहर आ गई। फिर मैंने उस औरत का पीछा किया और आंख उसके हवाले कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये गुनाह किया था और उससे मैंने तौबा भी कर ली है। हजरत ईसा अला नबी जिना अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि ये बंदे, अब तू दुआ कर, ईसा तेरी दुआ पर आमीन कहेगा। अल्लाह के नबी हजरत ईसा ने फरमाया कि अब तू दुआ कर, अब तक मैं दुआ कर रहा था, लेकिन अब तू दुआ कर और तेरी दुआ पर मैं आमीन कहूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उस उम्मती ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ कबूल की। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी दुआ पर आमीन कही। फिर आसमान से झमाझम बारिश का नुज़ूल हुआ, सारी उम्मत सैराब हो गई। आप गौर करें कि अल्लाह वाले जो थे, उनसे जब कोई गुनाह हो जाता था, कोई
नाफरमानी सरजद हो जाती थी तो वो फौरन तौबा कर लिया करते थे, वो फौरन अपने रब की बारगाह में रुजू कर लिया करते थे। खैर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई, उसने अपने गुनाह के बारे में पूछा। सरकार ने सज़ा मुकर्रर फरमाई कि तुझे जो बदकारी की है उसकी सज़ा रज्म है, संगसार किया जाना है। फिर कहा कि जो तूने अपने बच्चे को शराब के मटके में डालकर कत्ल कर दिया उसकी सज़ा जहन्नम है, अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले जहन्नम में तुझे अजाब देगा। और जो तूने शराब को बाजार में फिरोख्त कर दिया, शराब हराम है, तो तूने ये गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किया। अल्लाह के नबी ने ये सजाएं और हुदूद मुतय्यन फरमाकर इरशाद फरमाया कि औरत, जो तू ये सवाल लेकर आई है, अपने बारे में ये मसला पूछने के लिए आई है, तूने ऐसे ऐसे गुनाह किए हैं, ऐसी ऐसी बदकारी की है, मुझे लगा कि तेरी असर की नमाज कज़ा हो गई है, इसलिए तू इतनी घबराई हुई आई है, इतनी खौफज़दा आई है कि गोया तूने नमाज असर कज़ा कर दी है। आप अंदाजा लगाएं इस नमाज असर की किस कदर अहमियत है कि जिसकी नमाज असर कज़ा हो जाए उसके अहलो अयाल मानो मनाल गोया बर्बाद हो गए, हलाक हो गए। हम सबको नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए। अगर हमारी नमाजें कज़ा हो चुकी हैं तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, नमाजों को कज़ा करें और नमाजों की कज़ा करें, फिर उसके बाद वक्त पर नमाज पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्चा पक्का नमाजी बनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक हम सब के लिए इबरत है, हम सब के लिए दर्स अमल है। उलमा ने चौथा कौल असर का बयान फरमाया कि असर से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़माना है जिसकी रब तबारक व तआला ने कसम याद फरमाई है। वो ज़माना ज़माने खैर व बरकत है, बरकत वाला ज़माना है जिसकी रब तबारक व तआला ने अपने कुरान अजीम में कसम याद फरमाई है। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने महबूब के शहर की कसम याद फरमाई, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद, ए महबूब आपके शहर पाक की कसम कि आप इस शहर में रहते हैं, आप इस शहर में बूदो बाद इख्तियार किए हुए हैं। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की उम्र की कसम याद फरमाई। इसी तरीके से अल्लाह ने महबूब के ज़माने के भी कसम याद फरमाई कि महबूब का ज़माना सबसे खैर व बरकत वाला ज़माना है, बहुत बरकत वाला ज़माना है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुल कुरून करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, कि बेहतरीन ज़मानों में सबसे बेहतर ज़माना मेरा ज़माना है, फिर मेरे बाद उन लोगों का ज़माना है जो मेरे मुझसे मुत्तसिल हैं, यानी मेरे सहाबा का ज़माना है, मेरे सहाबा के बाद मेरे सहाबा के ताबईन का ज़माना है। ये ज़माना खैर व बरकत वाला ज़माना है। रसूलुल्लाह के ज़माने में हम और आप भी रह रहे हैं, लेकिन वो ज़माना जो सहाबा का ज़माना था, वो ज़माना जो ताबईन का ज़माना था, उसकी अहमियत, उसकी बरकत कुछ और थी। लेकिन ये भी ज़माना रसूलुल्लाह का ही ज़माना है। जिस ज़माने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं इसकी भी अहमियत है, इसकी भी बरकत है, और रसूलुल्लाह की बरकत की वजह से, ज़माने की बरकत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमें दोगुना अजर अता फरमाता है। एक हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मुसलमानों, ए मेरे सहाबा, तुम्हारी और तुमसे पहले वाले लोगों की मिसाल ऐसे है कि एक आदमी ने एक मजदूर रखा, उस मजदूर ने सुबह से दोपहर तक काम किया, और उस आदमी ने कहा कि ए शख्स, जो तुम में से जो कोई भी फजर से लेकर ज़ोहर तक काम करेगा उसके लिए एक क़िरात अज्र है, और जो
शख्स ज़ोहर से लेकर असर तक काम करेगा, मजदूरी करेगा, उसके लिए भी एक की रात अज्र है। फिर फरमाया कि तुम में जो शख्स असर से लेकर मगरिब तक अमल करेगा, काम करेगा, उसके लिए 2 की रात है। तो सरकार ने फरमाया, जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये ऐलान फरमाया कि जो शख्स फजर से ज़ोहर तक काम करेगा उसके लिए 1 की रात का अज्र है, तो यहूदियों ने फजर से लेकर ज़ोहर तक काम किया, उन्हें अल्लाह ने 1 की रात अज्र फरमाया, तो यहूदी नाराज हो गए। इसी तरीके से ईसाइयों ने ज़ोहर से लेकर असर तक काम किया, अल्लाह ने उन्हें भी 1 की रात अज्र अता फरमाया, तो नसारा भी नाराज हो गए, ईसाई भी नाराज हो गए। उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज किया, परवरदिगार आलम, जिसने सबसे कम काम किया है उसकी मजदूरी तूने दुगना कर दी है, और हमने उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा काम किया है, तो हमारी मजदूरी, हमारी उजरत कम कर दी है, उनके आधा कर दी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरा फजल है, मैं जिसे चाहूं अता कर दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पैदा होने की वजह से रसूलुल्लाह की उम्मतियों का अज्र और दीगर उम्मतों के मुकाबले में 2 गुना अज्र है, और ये सारी बरकत, सारी बहारें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा व तुफ़ैल हैं। ये बरकत वाला ज़माना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना खैर व बरकत वाला है कि एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि हजरत इमाम हकीम तिरमिजी, एक हैं इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू ईसा तिरमिजी जो सुनने तिरमिजी के जामे हैं, और वहीं तिरमिज के रहने वाले एक दूसरे इमाम हकीम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो नवादिरुल उसूल के मुसन्निफ हैं, बहुत बड़े आशिके रसूल सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं। वो जब जवान थे तो उनको एक औरत गुनाह के लिए बुलाया करती थी। हजरत इमाम हकीम तिरमिजी गुजरते तो औरत रास्ते में खड़ी हो जाती और कहती कि मेरे पास चले आओ, गुनाह की दावत दिया करती थी। लेकिन हजरत इमाम हकीम तिरमिजी उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, अपने काम से चले जाते थे। आपकी जवानी के एग्जाम खत्म हुए, बुढ़ापा आया, तो फिर एक दिन आपके दिल में ये वसवसा आया कि मैं जब जवान था, तंदुरुस्त था, तो फलानी औरत मुझे गुनाह के लिए बुलाती थी, मुझे गुनाह की दावत देती थी, काश मैं उसकी दावत पर चला गया होता। ये आपके दिल में ख्याल आया, वसवसा आया, तो आप रो पड़े और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं की, गिड़गिड़ाना शुरू किया, दुआएं की रो रो कर कि मौला तबारक व तआला, जब मैं जवान था, मेरे आज़ा सही और सालिम थे, उस वक्त शैतान ने मेरे ऊपर काबू नहीं फरमाया, मुझे वसवसा डाल रहा था, लेकिन मैं शैतान के बहकावे में नहीं आया। ए परवरदिगार, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और बुढ़ापे में इंसान को उमूमन उस चीज की ख्वाहिश नहीं होती है, फिर कैसे मेरे दिल में ये ख्याल आया, ये वसवसा आया। आप रोते रहे, बारगाह इलाही में दुआ करते रहे, किस्मत बेदार हो गए, किस्मत बेदार थी। ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, ए हकीम सुनो, तुम्हें इस बुढ़ापे के आलम में जो गुनाह की रगबत पैदा हुई, गुनाह की ख्वाहिश पैदा हुई, वो इसलिए पैदा हुई कि तुम्हारा जमाना मेरे जमाने से दूर हो चुका है। जब तुम जवान थे तो वो जमाना मेरे जमाने से करीब था, जब तुम बूढ़े हो गए तो वो जमाना मेरे जमाने से दूर हो गया। इस वजह से तुम्हारे अंदर गुनाह की ताकत पैदा हो गई, गुनाह की रगबत पैदा हो गई। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो खास से फिर उनके दिल से गुनाह का ख्याल खत्म हो गया। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना कितना खैर और बरकत वाला ज़माना है। अल्लाह ने अपने कलाम मजीद में उस ज़माने की कसम याद फरमाकर यह इरशाद फरमाया
कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान घाटे और नुकसान में हैं, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने अमल सालेह किया, अल्लाह के हुजूर नमाजें पढ़ी, रोज़े रखे और उसके अहकाम की बजावरी की, इसी तरीके से एक दूसरे को कुरान की तरफ बुलाया, सब्र की तरफ बुलाया, तो वो लोग घाटे में नहीं हैं, वो लोग नुकसान में नहीं हैं। आज ज़रूरत है इस मादा परस्ती के दौर में कि हम इस सूरत को अपने लिए हिर्ज़ जान बनाएं और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ बयान हुआ मौला उस पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मुझसे बोलने में जो कुछ अमदन या सहवन कोई गलती हुई हो उसे अपने फजल करम से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।